अस्सलामुअलैकुम। आप सबको इम्तियाज़ ख़ान EU उर्दू चैनल में खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, उम्मीद है कि आप यूरोप बल्कि दुनिया के जिस कोशे में भी होंगे खुशो खुरम होंगे। नाजरीन, हम सब के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मंथली मिनिमम ग्रॉस वेजेस क्या हैं, यानी माहवार जो कम अज़ कम हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाहें मुकर्रर की गई हैं वो क्या हैं। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम जनवरी 2024 से तमाम यूरोपीय ममालिक में वहाँ की हुकूमत की तरफ से जो कम अज़ कम तनख्वाह मुकर्रर की गई हैं उसे आपके सामने पेश करेंगे। नाजरीन, ये रिपोर्ट यूरो न्यूज़ के बिजनेस एडिशन में शाया हुई थी। चलिए नाजरीन, स्क्रीन पर नज़र आने वाले यूरोप के नक्शे पर एक नज़र डालें। नक्शे में सुर्ख यानी रेड कलर वाले वो ममालिक हैं जहां हुकूमत की तरफ से कम यानी नेशनल ग्रॉस मिनिमम मंथली वेजेस मुकर्रर नहीं हुए। इन ममालिक में आपकी काबिलियत, आपकी एजुकेशन, मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट, आपके पेशे के मुताबिक आपको मंथली यानी माहवार तनख्वाहें दी जाती हैं। इन ममालिक में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, इटली, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, कोसोवो शामिल हैं। जबकि सब्ज़ यानी जो ग्रीन कलर वाले वो ममालिक हैं जहाँ पे मंथली मिनिमम जो सैलरी है वो हुकूमत की तरफ से मुकर्रर है। ये मंथली जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर की जाती है, ये इन ममालिक के परचेजिंग पावर यानी कुव्वत ख़रीद को देखते हुए मुकर्रर की जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके कि यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में मंथली कम अज़ कम सैलरी क्या है। नाजरीन, स्क्रीन पर जो ग्राफ आप देख सकते हैं ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक या उन ममालिक जो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं हैं लेकिन यूरोपीय यूनियन के उम्मीदवार मुल्क हैं, मुस्तकबिल में वो यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाहते हैं, उनकी ग्रॉस मंथली मिनिमम वेजेस जो जनवरी 2024 से राइज हैं वो दिखा रही हैं। ग्रॉस मंथली मिनिमम वेजेस से यहाँ मुराद वो तनख्वाहें हैं जिनसे अभी तक टैक्स नहीं काटा गया होता। तो लक्समबर्ग में जो तनख्वाह मिलती है वो 2571 है, आयरलैंड में 2146 यूरो, नीदरलैंड में 2070 यूरो, जर्मनी में 2054 यूरो, बेल्जियम में 1994 यूरो, जबकि फ्रांस में 1767 यूरो, स्पेन में 1323, स्लोवेनिया में 1254, साइप्रस में 1000, पोलैंड में 978, पुर्तगाल में जो है 957, माल्टा में 925, लिथुआनिया में 924, ग्रीस में 910, जबकि क्रोएशिया में 840, एस्टोनिया में 820, चेक रिपब्लिक में जो है वो 764, स्लोवेकिया में 750, लिथुआनिया में 700, हंगरी में 697, जबकि रोमानिया में 663, तुर्की में 613, सर्बिया में 544, मोंटेनेग्रो में 532, बुल्गारिया में 477, अल्बानिया में 385, जबकि नॉर्थ मैसेडोनिया में 360 यूरो मंथली तनख्वाहें दी जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको यूरोप में तनख्वाह के बेस पर मुल्क को सेलेक्ट करना चाहिए तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ये तनख्वाहें जो है वो कुव्वत ख़रीद के बेस पर मुकर्रर की जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर लक्समबर्ग जहाँ पे कम अज़ कम तनख्वाह 2571 है, आप सोच रहे हो कि वहाँ पे जाकर आप ज़्यादा मंथली बचत या सेविंग करेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। जबकि ग्रीस में 910 यूरो है और ग्रीस में आप मंथली सेविंग कम करेंगे तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि दोनों ममालिक की कुव्वत ख़रीद जो है वो मुख्तलिफ है।
हो सकता है लग्जमबर्ग में आप 2571 यूरो ले रहे हों, लेकिन वहाँ पे आप अकेला रहना अफोर्ड इस तनख्वाह में ना कर सकें, आप जो है गाड़ी को अफोर्ड ना कर सकें, जबकि ग्रीस में आप 1000 ले रहे हों लेकिन आप अकेला रहना अफोर्ड कर सकें। इसके अलावा आप इस तनख्वाह में गाड़ी भी अफोर्ड कर सकें और आप बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना भी खा सकें, क्योंकि दोनों ममालिक की क़ुव्वत ख़रीद मुख्तलिफ है। जब भी आप एक मुल्क को सेलेक्ट करते हैं तो उसको तनख्वाह के बेस पर सेलेक्ट ना करें, बल्कि इस बेस पर करें कि आपकी फ्यूचर क्या प्लानिंग है। अगर आप चाहते हैं, आपकी फैमिली है, तो आपको चाहिए कि आप लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह को सेलेक्ट करें, क्योंकि वहाँ पे जो है सोशल सिक्योरिटी, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम दूसरे ग्रीस या स्पेन, हंगरी इससे अच्छी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बिज़नेस वगैरह करें तो आपको ऐसे ममालिक को सिलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे जो है बिज़नेस के लिए अच्छी इन्वायरमेंट हो। अगर आप चाहते हैं कि एक आप अच्छी रिलैक्स लाइफ गुजारें तो इटली, स्पेन, ग्रीस ये अच्छे ममालिक हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम अच्छा है, यहाँ पे हुकूमत इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है और यहाँ पे जो है खुराक भी अच्छी है। तो अगर आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो आप लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह जो हैं वहाँ पे आपको जो है मौसम अच्छा नहीं होगा, जो आपको जो हुकूमत की तरफ से बहुत सी पाबंदियाँ होंगी, जबकि इसके ममालिक इसके मुकाबले में जो है वो इटली, स्पेन, ग्रीस वगैरह जो हैं वो ज़रा रिलैक्स मुल्क हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इट्स द एंड ऑफ द डे जो मंथ के आखिर में आपके पास उतनी ही बचत होगी जो आप लग्जमबर्ग में बचा सकते हैं, ग्रीस में या स्पेन या इटली में भी आपके पास उतने ही पैसे बचेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है क़ुव्वत ख़रीद पर। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ के लिए EU उर्दू चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़, खुदा आपको अपनी अमान में रखे।